तो चेन एंड टेप सर्वे के अंदर हम आगे सेकंड पार्ट में हम करते हैं कि चेन एंड टेप सर्वे कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम क्या विधि, क्या मेथड, क्या प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हम काम में पढ़ेंगे। देखो ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे सर्वेक्षण दल का गठन करना। जैसे आप बच्चे हो, हमने आपको 10-10 का ग्रुप बना दिया और आपको सम्मान दे दिया, 10-10 का ग्रुप बना दिया, तो हमने क्या किया, सर्वेक्षण दल का गठन कर दिया। प्रारंभिक कार्य हम देखेंगे, एक एक पॉइंट को लेंगे। सर्वेक्षण बिंदुओं तथा स्टेशनों का निश्चित करना, त्रिभुजों का निर्धारण करना, जरीब को खोलना, इकट्ठा करना, जरीब मापन, अंतरलंब, ऑफसेट, चुंबकीय उत्तर का निर्धारण, क्षेत्र पुस्तिका तैयार करना और मापनी निर्धारित करके मानचित्र तैयार करना। ये सारे पॉइंट्स हम नंबर वाइज चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या है, सर्वेक्षण दल का गठन करना, यानी कि सर्वेक्षण दल यानी कि जैसे कि आप यूं समझो, फर्स्ट ईयर के अंदर आप हो, 10 विद्यार्थियों का मैंने आपका एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप के अंदर मैंने सबको अलग अलग जिम्मेदारी दे दी कि ये चैन लेगा, ये लेगा, ये काम करेगा, है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सर्वेक्षण दल गठन कर दिया। प्रारंभिक कार्य क्या है, प्रारंभिक कार्य हम उस मैदान के अंदर जाएंगे, उस ग्राउंड के अंदर जाएंगे जिसका हमें सर्वे करना है, और उसका एक रफ स्केच हम हमारी कॉपी के अंदर बना देंगे। यह ग्राउंड रफ स्केच कि किस प्रकार का है, उसका जैसा हमें दिखाई देता है उसी प्रकार का हम एक स्केच बना लेंगे। तो हमने क्या किया, सर्वेक्षण दल का गठन किया। फिर प्रारंभिक कार्य से मतलब हमारा, हमने उस ग्राउंड के अंदर गए और उस ग्राउंड को देखकर हमने एक उसका रफ स्केच हमने बना लिया कि हाँ, ये ग्राउंड हमें इस प्रकार का दिखाई देता है। तीसरा बिंदु है सर्वेक्षण बिंदु अथवा स्टेशनों का निश्चित करना। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम उस ग्राउंड का जो रफ स्केच बनाया है उसमें हमें सर्वे के अंदर कौन कौन से पॉइंट लेने हैं, कि किनारे वाले लेने हैं, बीच के लेने हैं, ऐसे पॉइंट्स लेंगे जो कि पूरे मैप, पूरे एरिया को कवर करता हो। तो हम क्या करेंगे, पूरे जो मैदान है उसका हमें मैप बनाना है, तो उसमें हम कुछ बिंदु पहले से फिक्स कर लेंगे, जिस बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस मापने पे पूरे ग्राउंड का मैप बन जाए। तो ऐसे हम बिंदु फिक्स कर लेंगे। फिर क्या है, त्रिभुजों का निर्धारण करना। त्रिभुज क्या होता है, अभी हम बनाएंगे तब देखेंगे कि जो इतना बड़ा ग्राउंड है उसको हम कैसे मापें। तो हम आगे देखेंगे कि इसके अंदर हम एक आधार रेखा जरीब बीचों बीच बिछाते हैं, जो कि सबसे लंबी होती है, और उस आधार रेखा से हम पूरा जो क्षेत्रफल है उसको हम त्रिभुजों में डिवाइड कर देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए जो पूरा ग्राउंड है उसको हम त्रिभुजों में डिवाइड कर लेते हैं। आपको एक छोटा मैदान मिलेगा, इसलिए आपको ये त्रिभुज वगैरह की आवश्यकता नहीं। अब देखो, जैसे कि ये रफ स्केच बनाया हुआ है, ठीक है, रफ स्केच बनाया हुआ है। ये देखो, आप देख रहे हो, ये बेस लाइन है आधार रेखा। ये आधार रेखा जो ग्राउंड है उसके बीचों बीच होनी चाहिए, आधार रेखा बीचों बीच होनी चाहिए, और उसको हमने ये देखो त्रिभुजों के अंदर डिवाइड कर लिया। इस प्रकार पूरे क्षेत्रफल को त्रिभुजों में डिवाइड कर लेते हैं। आपको छोटा मैदान मिलेगा, इसलिए आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। यह है बेस लाइन। जो बाहर वाली है उसको हम क्या बोलते हैं, चैन लाइन, जरीब रेखा। जो ये मिलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टाई लाइन। ये अलग अलग है, हम देखेंगे इसको। अब देखो नेक्स्ट बिंदु पे आते हैं, जरीब को खोलना तथा इकट्ठा करना। अब क्या है कि जब सर्वेक्षण दल बनाया तो उसमें किसी को जरीब की जिम्मेदारी थी, तो जो जरीब को आगे पकड़ कर चलेगा उसे हम अग्रगामी लीडर बोलते हैं, और जो पीछे रहता है उसको हम फॉलोअर बोलते हैं, अनुगामी बोलते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चैन है उसके दोनों जो हत्थे हैं, हैंडल है, उनको हम लेफ्ट हैंड में पकड़ लेंगे। क्या करेंगे, जो चैन है
चैन के जो हैंडल हैं दोनों, उनको हम लेफ्ट हैंड में पकड़ लेंगे, बाकी चैन को राइट हैंड में रखेंगे। हमने जब लेफ्ट हैंड में दोनों हत्थे पकड़ लिए, राइट हैंड में चैन हमारे पास है बची हुई, और हम राइट हैंड से उस चैन को सामने की ओर फेंकेंगे। ठीक है, सामने की ओर मैंने फेंक दिया। अब हम क्या करेंगे, जो लीडर है, अग्रगामी है, उसको हम एक हत्था दे देंगे। उस एक हैंडल को लेकर वह उस चैन को लंबी कर देगा, और दूसरा जिसने चैन को फेंका है वह अपनी जगह खड़ा रहेगा। तो इस प्रकार जरीब को हम खोलते हैं। जब जरीब को इकट्ठा करते हैं तो हम क्या करते हैं, जरीब को जब इकट्ठा करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक चैन के अंदर 100 लिंक्स होते हैं, 100 कड़ियां होती हैं। बीच वाली जो 50 लिंक्स वाली जो है, वहां पे एक गोल टैग लगा होता है, जो यानी कि 30 मीटर है तो 15 मीटर लिखा होगा। जैसे भी लंबाई है, सबका बीच के अंदर एक टैग लगा होता है। उस टैग को पकड़कर एक जना खींचेगा। बाकी जो दो हत्थे हैं, दो हत्थे या तो एक पकड़ लेगा या दो जने पकड़ लेंगे, एक जना उस बीच वाले टैग को पकड़ के रखेगा। जब हम क्या करेंगे, दोनों हत्थे एक दूसरे के पास में ले आएंगे। बीच वाला टैग एक ने पकड़ रखा है, दोनों हत्थे एक साइड आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम चैन को समेटेंगे। कैसे, उसी स्टाइल में जैसे कि आप डोर को पतंग लूटते हो, डोर लूटते हो, और डोर को आप हाथ पे कैसे करते हो, ऐसे ऐसे करते हो। उसी स्टाइल में चैन को हम क्या करेंगे, चैन को हम समेटेंगे उसी चैन को। तो इस प्रकार हम पूरी चैन को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या ये अंतरलंबों का ऑफसेट, यानी कि ये मैं आपको बताऊंगा, उसके अंदर ये आ जाएगा सारा। अब देखो, अब आप चलो चुंबकीय उत्तर का निर्धारण, मैग्नेटिक नॉर्थ। चुंबकीय उत्तर का निर्धारण हम क्या करते हैं, जहां हम सर्वे कर रहे हैं वहां पर हम ट्रफ कंपास को रखते हैं। ठीक है, ट्रफ कंपास को रखा, मैंने आपको कहा था इसकी नोब आप खोल दो। जब ये सुई नीडल दोनों जीरो के बीच में आ जाए तो स्थिर हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारी रेंजिंग रोड है वो इसके समानांतर बिछा लेनी है, और हम इसकी चैन लाइन से जो जरीब है वहां से हम दूरी लेंगे। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो इस प्रकार हम डायरेक्शन ज्ञात करें। क्षेत्र पुस्तिका तैयार करना, ये जो पॉइंट्स हमने लिए हैं ये हम क्षेत्र पुस्तिका के अंदर लिखते जाते हैं, और लास्ट में हम इसका मैप बनाते हैं। अब जैसे कि मैं आपको ये जो खाली स्लाइड है आपको दिखाई दे रही है, इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कटराथल, आपको जो सर्वे चार्ट मिलेगा उसमें क्या लिखना है, आपको उसमें लिखना है ऊपर ही ऊपर ग्राउंड का नाम। ग्राउंड का नाम हमने लिख दिया गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज। गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज के फ्रंट का मैदान। आप हिंदी में जगह नहीं मेरे पास ज्यादा, आप यहाँ पे ग्राउंड लिख सकते हो। यदि मैंने आपको जैसे ही आप कॉलेज के अंदर एंटर होते हो मेन डोर से, तो मैंने आपको यदि वही ग्राउंड दिया है तो आप लिखोगे महाविद्यालय के सामने का मैदान। ठीक है, यहाँ अपने रोल नंबर लिखोगे जो एग्जाम के अंदर है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ यदि नॉर्थ आपने अंदर नहीं लिया है, यहाँ नॉर्थ लिख दोगे। यदि लिया है, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मैप के अंदर मैंने बताया वैसे लिया, या बाई चांस कोई सीधा ही आपने जरिए वैसे बिछा ली नॉर्थ की साइड के अंदर तो बात अलग है, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है, मैप के अंदर आ जाए। अब हमें क्या करना है, अब जैसे कि हम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, मैंने पहले ही कहा आपको कि आपको एक छोटा मैदान दिया जाएगा जिसको बंद करने की आवश्यकता नहीं है। बड़े फील्ड का हमें मैप नहीं बनाना है, हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। इसलिए जब गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज जब आप अंदर गए हो, आपने देखा होगा मेन रोड से अंदर करते हैं, तो गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज की जो बिल्डिंग है वह आपको कुछ इस प्रकार की नजर आती है, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज। ठीक है, ये बिल्डिंग इस प्रकार की नजर आती है। यदि आप कॉलेज गए हो तो कॉलेज में इस प्रकार की यह बिल्डिंग
नजर आती है यहाँ से जब हम एंटर करते हैं। ये मेन गेट है, ठीक है। हमने इसके अंदर एंटर किया। मैंने आपको ये जो है ये वाला ग्राउंड, इसका मैंने मैप बनाने के लिए कहा है। तो आप क्या करोगे, आप इसके बीचों बीच जरीब चैन को बिछा दो। हमने चैन को यहाँ बिछा दिया, ठीक है। हमने चैन को बिछा दिया। आपको क्या करना है, यदि इसका लेना है तो ये तो जैसे चैन हमने यहाँ बिछाई है, ये बिंदु तो यहाँ आ ही गया, इसको तो कोई लेने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ये बिंदु तो इससे मिल ही गया। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पर पानी की, जैसे कि यहाँ पे कोई पोल आ गया, मान लेते हैं कोई पोल है, हमने पोल ले लिया। यहाँ पे आपने कोई बिंदु ले लिया, ठीक है। यहाँ आपने देखा कि ये जो इस जगह वाली है ये हमारी पानी की टंकियाँ, ठीक है, ये हमारी पानी की टंकियाँ। उसके बाद में आपने एक बिंदु यहाँ पर आपने बिंदु ले लिया, ठीक है। इस प्रकार आपने क्या किया, यह बिंदु तो इसके हमने लास्ट तक बिछाई तो कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपने एक या इस जगह आपने एक बिंदु ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि कोई पेड़ आ गया है, कोई पेड़ आ गया, यहाँ आपने दूसरा बिंदु ले लिया, ठीक है। यहाँ आपने तीसरा बिंदु आपने ले लिया। इस प्रकार पहले आपने ये सारे के सारे बिंदु आपने फिक्स कर लिए कि हमें ये पॉइंट्स लेने। चैन हमने बिछा ली, हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड में पकड़ा और राइट हैंड से फेंका और एक जना इस चैन को ले जाकर लंबी बिल्कुल सीधी हमने बिछा दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन बिंदुओं को लेंगे। जैसे ये पेड़ है, पेड़ है तो एक जना क्या करेगा, एक जना यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। फीता जो है, फीता, फीते को पकड़कर इस पेड़ तक ले जाएगा, फीते को पकड़, ठीक है, फीते को पकड़कर पेड़ तक ले जाएगा। अब क्या करेंगे, दूसरा छात्र वो यहाँ है, फीते को पकड़े, ठीक है। दूसरा छात्र यहाँ है, फीते को पकड़ा हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर P से इस चैन पर लंबवत दूरी लेंगे, जो हम गुनिया से लेते थे, क्रॉस स्टाफ से लेते थे, गुनिया से लेते थे, वह हम वैसे ही कर लेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो फीता है, फीते को हम थोड़ा ऊपर रोटेट करेंगे। जैसे एक बार ऊपर रोटेट करेंगे, एक बार हम नीचे लेके जाएंगे। ऊपर लेके जाओगे, नीचे लेके जाओगे, जहां मिनिमम डिस्टेंस आती है, जिस कड़ी पर, ये जो कड़ी का लिंक मैंने बताया था, उससे हमें लेनी है लिंक। ऐसा नहीं है कि आप कड़ी के बीच में ले जाओगे, सर यहाँ न्यूनतम, जहां दो कड़ियां मिलती हैं वहां की बात कर रहा हूं मैं। तो जहां मिनिमम डिस्टेंस आती है उस कड़ी को हम लिखेंगे। जैसे कि मैंने एक बार ऊपर लेके गया, ये डिस्टेंस ज्यादा है, हम जानते हैं ये क्या बन गया, ये डायगोनल बन गया, ये नीचे डायगोनल बन गया, वीके बन गया। जहां मिनिमम डिस्टेंस आती है वहां हम क्या करेंगे, यदि यहाँ पर 16 कड़ी है, 16 लिंक्स हैं, तो हम क्या लिख देंगे, 16 लिंक्स। ये जो डिस्टेंस है ये फीते से हम माप लेंगे, हम मीटर और सेंटीमीटर के अंदर लेंगे। यदि यह डिस्टेंस 8 मीटर है तो मैं इसको लिख दूंगा 8 मीटर। मैंने कहा था फीते पे मीट्रिक और ब्रिटिश दोनों के अंदर लिखा होता है, मीटर सेंटीमीटर में भी होगा और फुट और इंच के अंदर भी होगा। हमें मीटर और सेंटीमीटर वाला लेना है। तो सबसे पहले फीते को यहाँ लेकर के यहाँ से लंबवत डिस्टेंस ली। लंबवत डिस्टेंस का कैसे पता चलेगा, फीते को थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, पीछे लेके जाएंगे और हम देखेंगे फीते में डिस्टेंस बढ़ती है, इसका मतलब दूरी बढ़ रही है। जहां मिनिमम आए वहां पर हम नोट कर लेंगे। ये फील्ड बुक में हमें तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे, 16 कड़ी, 16 लिंक्स है, 16 लिंक 16 लिख दिया, 8 मीटर की डिस्टेंस है तो 8 हमने लिख दिया। फिर ये नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, रेंजिंग रोड को लिया, रेंजिंग रोड को लेकर उसका जो नुकीला भाग है, फीते का जो आगे वाला नुकीला भाग है उसमें डाल दिया और रेंजिंग रोड को लेकर हम यहाँ खड़े हो गए।
अब यहाँ पर भी वैसे ही करना है, इस फीते को थोड़ा ऊपर लो और नीचे लो, जहां मिनिमम डिस्टेंस आएगी वहां हम रुक जाना है। मान लिया कि यहाँ है और ये कड़ी है हमारी 38 लिंक्स और ये डिस्टेंस हमारी है 12 मीटर। ये डिस्टेंस हमारी है 12 मीटर। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 12 मीटर लिख दिया। अब जैसे कि ये पानी की टंकी है, पानी की टंकी है तो इसके बीचों बीच वाला ले लो कि हाँ ये हिस्सा और ये हिस्सा हमने ले लिया। तो हमें क्या करना है, हमारा एक पॉइंट आ गया ये वाला, दूसरा पॉइंट हमारा आ गया ये वाला, ठीक है। दोनों पॉइंट्स कितने कड़ी पे आएंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे और ये जो डिस्टेंस है वो हम लिख देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें मैग्नेटिक नॉर्थ लेना है। आर्ट्स कॉलेज को यदि आपने देखा हो तो मैग्नेटिक नॉर्थ आर्ट्स कॉलेज में जो रोड है उसकी तरफ है, ऐसा इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक नॉर्थ है। जब हम आर्ट्स कॉलेज के अंदर सर्वे करते हैं जो नॉर्थ है, हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रफ कंपास है, ट्रफ कंपास को हम जमीन पर रखेंगे और उसकी जो नोक है, जो निडल है, उसकी जब जीरो पे, दोनों साइड जीरो पे आ जाएगी तो नॉर्थ इधर लिखा हुआ है तो हम देखेंगे कि ये नॉर्थ हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल, समानांतर पैरेलल हम रेंजिंग रोड को बिछा दें। पैरेलल हमने रेंजिंग रोड बिछा दी। अब हम क्या करेंगे, रेंजिंग रोड का जो ये किनारा है, एक बिंदु हमारे पास ये हो गया, जितनी कड़ी आएंगी उतनी कड़ी हम यहाँ पर लिख देंगे। ये जितनी डिस्टेंस है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में जो दूसरा किनारा रेंजिंग रोड का, जितनी डिस्टेंस है वो हम यहाँ लिख देंगे, जितनी कड़ी है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे। नॉर्थ ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया कि नॉर्थ ज्ञात करने के लिए हमने जो ट्रफ कंपास है उसको जमीन पे रखा, जमीन पे रखा तो ऐसे इस प्रकार वह सेट हुआ, सेट हुआ। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके पैरेलल हम रेंजिंग रोड को बिछा देंगे। रेंजिंग रोड का जो दोनों किनारे हैं, दोनों किनारों की यहाँ कितने कड़ियों पे है वो ले लेंगे और ये डिस्टेंस हम फीते से नाप लेंगे। उसके बाद में सेम जो प्रोसेस है, सेम प्रोसेस हम इस साइड में करेंगे। पेड़ है तो पेड़ का, ये है तो ये, ऐसे करके हम बना लेते हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि यह एक सिंपल सा है, जो अभ्यास पुस्तिका है, जो फील्ड पुस्तिका है, उस पे हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ऐसे सारे बिंदु हमने ज्ञात कर दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको बनाना है। हम इसको कैसे बनाएं, बनाने के लिए आपको देखो ये डिस्टेंस मीटर सेंटीमीटर में है, ये लिंक्स कड़ी के अंदर, कड़ी के अंदर है। तो हमें चैन हमारी महाविद्यालय में है, मीट्रिक, मीट्रिक में भी है 30 मीटर वाली, 30 मीटर वाली। अब हमें एक यूनिट इकाई एक चाहिए, एक चाहिए तो इस कड़ी को हमें मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 30 मीटर है, 30 मीटर है, इसके अंदर हम कहें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 30 के अंदर 3000 सेंटीमीटर होंगे। कड़ियां कितनी होती है, 100। तो एक लिंक, एक कड़ी में कितने सेंटीमीटर होंगे, 30 सेंटीमीटर। तो जितनी कड़ी आई 16 आई तो 16 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 480 सेंटीमीटर यानी कि 4.8 मीटर। हम यहाँ रफ में लिख देंगे 4.8 मीटर। ऐसे प्रत्येक कड़ी को हम मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम सीट पे इसको बनाएंगे तो सबसे पहले जो हमारी चैन है 30 मीटर, हम पैमाना लेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर मैप डिस्टेंस है और ग्राउंड डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर हमने ले लिया। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो हमारी चैन है 30 मीटर की, तो 1 सेंटीमीटर मैप डिस्टेंस इक्वल टू 1 मीटर ग्राउंड डिस्टेंस। तो इस प्रकार हमारी जो चैन है वह 30 सेंटीमीटर की बनेगी। हमने 30 सेंटीमीटर की, ये जैसे कि ये हमने चैन बना ली। उसके बाद में क्या करना है कि ये जो दूरियां हैं, ये दूरियां आपको मीटर सेंटीमीटर में, कड़ी वाली मीटर सेंटीमीटर के अंदर है। ये आपको दूरियां, जितनी कड़ी है वहां आप अपना बिंदु लगाओ और उससे आगे की जो पॉइंट्स है उसकी डिस्टेंस है वहां आप बना। तो आप क्या करोगे, जैसे कि मान लो कि ये जो कड़ी है, ये डिस्टेंस है, मैंने ये मीटर सेंटीमीटर में बदल दिया, ये पॉइंट्स ऐसे,
लास्ट में आपको क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, आपको ये पॉइंट्स इस स्केल के अनुसार लगाकर आपको बाकी ये रेखा रखनी है। बाकी आपको ये नॉर्थ और साउथ रखना है आपको। बाकी ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस हम इरेज कर देंगे। पेड़ की जगह पेड़ का निशान बना देंगे, टंकी की जगह टंकी का निशान बना देंगे। नॉर्थ साउथ रहेगा, ये लाइन करके नॉर्थ साउथ रहेगा बिल्कुल। और ये जो बीच वाली ये जो लाइंस है, ये लाइंस हम इरेज कर देंगे। ये लाइंस हम इरेज कर देंगे। हमारे पास क्या रहेगा, जो पॉइंट्स है, पेड़ है, जो बिंदु हमने लिया है नॉर्थ साउथ है, ये वाला हमारे पास रहेगा। तो हमारे पास कैसा बन जाएगा लास्ट के अंदर, लास्ट के अंदर हम इसको देखो इरेज कर दिया ईयर। हमारे पास ये बिंदु आ गया, ये बिंदु आ गया, ये पेड़ वाला आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। इन बिंदुओं को हम नाम दे देंगे ए बी सी डी, पेड़ वगैरह जो भी है। और ये हमारे पास चैन एंड टेप सर्वे का एक छोटा सा मैप बन गया। इस प्रकार हम चैन एंड जो टेप सर्वे है उसमें किसी भी मैदान का हम मैप बना सकते हैं।